हाय स्टूडेंट, आज हम 12वीं गणित में पढ़ेंगे अध्याय 10A.3 का प्रश्न क्रमांक 8। पिछले क्लास में मैंने प्रश्न क्रमांक 7 तक के बता दिया था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 ये है कि बिंदु A और B का मान दिए है, उनके बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिए गए बिंदु लिखेंगे, दिए गए बिंदु A बराबर है 2, 3, 1 और B का मान दिया हुआ है -1, 2, -3। ठीक है, ये है। तो अब मान लेते हैं कि मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु A व B की स्थिति सदिश क्या होगा। A की स्थिति सदिश को हम लिखेंगे वेक्टर OA, जिसको हम लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। और B की अगर हम बात करते हैं तो हम लिखेंगे -i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से बता देता हूँ। मान लेते हैं कि ये जो है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। ठीक है, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं और इसके निर्देशांक दिए हुए हैं 2, 3, 1। ठीक है, अब जो है इनके बीच की दूरी को ज्ञात करना है। ये है मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति को मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसकी स्थिति के लिए। तो क्या होते हैं, सदिश का योग नियम से क्या होते हैं, दो भुजाओं का जो योग है तीसरे भुजा के योग के विपरीत क्रम में होता है। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अर्थात दोनों के बीच की दूरी के लिए वेक्टर ए बी को निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, ऐसा करेंगे। अब मानों को रख लेते। ओ बी का मान कितना है, -i कैप प्लस 2j कैप माइनस में 3k कैप माइनस, अब इसको लिखेंगे -2i कैप माइनस 3j कैप माइनस में k कैप। घटा देंगे, कितना हो जाएगा, -3i कैप और उसके बाद -j कैप प्लस में 4k कैप। ठीक है, अब इसका क्या मॉड निकाल लेते हैं। तभी क्या होगा, मॉड निकालेंगे तब दूरी मिलेगा, क्योंकि तो निर्देशांक के रूप में मॉड रहेगा तब दूरी डिस्टेंस को बताएगा, बिंदु A और B के बीच की दूरी। अतः बिंदु A व B के बीच की दूरी क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट किसका करेंगे, मॉड -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 + 1 + 16, कितना हो गया, 26। ये हो गया इसका मान, इसको लिख देंगे इकाई। तो ये हो जाएगा बिंदु A और B के बीच की दूरी जो है √16। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 आप खुद से बनाइएगा, मैं बताता हूँ। प्रश्न क्रमांक 10 भी आप बना लेना, है ना। सीधा मैं आगे बढ़ता हूँ। 10, 11, अब 12 को देखते हैं। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, 9, 10, 11। मैं सीधा प्रश्न क्रमांक 12 में आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 क्या बोल रहा है, सदिश के दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी सदिश की दिक् कोज्याएं को हमें क्या करना है, दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, एकांक सदिश, किसी एकांक सदिश की अगर हम बात करते हैं li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप। ठीक है, किसी एकांक सदिश के लिए ये जो किसके बराबर है, एकांक सदिश वेक्टर a के बराबर है। ठीक है, इतना है में i कैप, j कैप और k कैप के गुणांक l, m व n क्या कहलाते हैं, सदिश a के दिक् कोज्याएं। ठीक है, दिक् कोज्याएं L, M, N
कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारे जो दिए गए सदिश है, मान लेते हैं a बराबर क्या है, वेक्टर a का मान दिया हुआ है, प्रश्न से देख लेते हैं 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस में 3k कैप। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम इसका एकांक सदिश, वेक्टर a का एकांक सदिश क्या होगा, इसका एकांक सदिश है a कैप बराबर होता है वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a, ये होता है। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। तो a कैप बराबर होगा, एकांक सदिश बराबर होगा 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस में 3k कैप अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस में 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6i कैप माइनस 2j कैप और 3k कैप अपॉन में 36 धन 4 धन 9, कितना हो जाएगा 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप अपॉन में, होने के पश्चात इसको हम लिख सकते हैं 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस में 3k कैप अपॉन में अंडर रूट 49 का मतलब क्या हो गया 7, अलग अलग कर देते हैं 6/7 i कैप 2/7 j कैप और माइनस 3/7 k कैप। यहाँ तक कि क्लियर हो गया। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। उसके बाद तो जो वेक्टर a है उसकी जो दिक् कोज्याएं क्या क्या होंगी, इसकी तुलना कर लेते हैं। दिक् कोज्याएं के लिए क्या है, a बराबर li कैप mj कैप nk कैप के लिए अगर दिक् कोज्याएं की बात करते हैं तो तुलना से, या इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं। ठीक है, अब जो है अब लिखेंगे वेक्टर a की दिक् कोज्याएं, वेक्टर a की दिक् कोज्याएं क्या क्या होंगी, वो होगा, पहला को लिखेंगे l के बराबर है, l के बराबर क्या है 6/7, m का मान है माइनस 2/7 और n का मान है माइनस 3/7, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, बहुत ही सरल है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अध्याय 10b की बात करते हैं। ठीक है, 10b में क्या है, सदिशों का गुणनफल। तो कक्षा 11वीं में आपने सदिशों के गुणनफल के बारे में पढ़ा ही है। सदिशों के गुणनफल में क्या क्या रहता है, सदिशों का एक अदिश गुणनफल होता है और एक सदिश गुणनफल। तो अभी फिर हम बात करते हैं सदिशों का अदिश गुणनफल। मान लेते हैं दो सदिश है, दो सदिश वेक्टर a और वेक्टर b है का अदिश गुणनफल। इसके लिए क्या करते हैं, अदिश गुणनफल के लिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। ठीक है, जहाँ थीटा क्या है, वेक्टर a व b के बीच का कोण। ठीक है, ये हो गया। ये कैसे होता है, मान लेते हैं एक वेक्टर इस प्रकार से है, ये है वेक्टर a और ये है वेक्टर b। तो दोनों की दिशाओं के साथ जो बना हुआ कोण है वो होता है थीटा। ठीक है, तो वेक्टर ए बी का फॉर्मूला क्या है, दोनों का जो डॉट है अदिश गुणनफल है वो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। अगर यहाँ से cos थीटा का मान पूछा जाता है तो cos थीटा के लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। कभी कभी थीटा का मान पूछा जाएगा। ठीक है, तो थीटा का मान के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ऐसा समझ में अब है। एक ये है, इसके आगे और कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। जैसे कि वेक्टर ए का बी के सापेक्ष प्रक्षेप है ना, वेक्टर ए का वेक्टर बी के सापेक्ष प्रक्षेप के सापेक्ष प्रक्षेप पे पूछा जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है वेक्टर ए का वेक्टर बी के सापेक्ष प्रक्षेप का जो फार्मूला होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, या इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, वेक्टर बी का वेक्टर ए के सापेक्ष प्रक्षेप।
वेक्टर बी का वेक्टर ए के सापेक्ष प्रक्षेप्य। ये कैसे होगा? ये होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये हो गया कुछ बेसिक फार्मूला जिनका हमें अभी प्रश्नावली 3B में प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इसमें है आगे अब जो है जब दो सदिशों का हम गुणन करते हैं, ठीक है, दो सदिशों का क्या होता है? अदिश गुणन होता है। तो मान लेते हैं कि कैसे टाइप से बोलना चाहिए, माना त्रिविम आकाश में दो सदिश। ठीक है, मान लेते हैं त्रिविम आकाश में दो सदिश हैं वेक्टर ए। तो त्रिविम आकाश में क्या हो जाएगा? इसके जो गुणांक क्या क्या होंगे? a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार अगर वेक्टर बी की बात करें तो ये हो जाएगा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ये हो गया। ठीक है, अब जब हम a डॉट b करेंगे तो a डॉट b में क्या होगा? इन मानों को रखेंगे a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ठीक है, उसके बाद है प्लस b2 j कैप और b3 k कैप। ठीक है, अब जो होगा i का जो है i के साथ गुणांक करेंगे, j का j के साथ और k का k के साथ। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया पहले के लिए, उसके बाद दूसरे के लिए और ये लास्ट में तीसरा। ठीक है, अब ऐसा क्यों करेंगे उसको बता देता हूँ। उसका कारण है, देखो वेक्टर a और वेक्टर b है, तो i का जब i के साथ गुणांक होगा, अर्थात जब है इसको थोड़ा ऐसा बताना चाहिए, जैसे कि i का जब हम i के साथ गुणा करते हैं तो इसमें क्या मिलेगा? i का i के साथ गुणा, तो ये जो cos थीटा का मान कितना होता है? 0। थीटा का मान क्या रहेगा? 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में रहेंगे, a और b जो होंगे उनके गुणांक एक ही दिशा में रहेंगे, इसलिए। और cos 0 का मान कितना होता है? 1, इसलिए वेक्टर i और वेक्टर i का गुणा क्या हो जाएगा? 1 होगा। इसी प्रकार j और j की बात करेंगे, इसका मान भी 1, और k और k की बात करेंगे, इसका मान 1। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से देखते हैं, यदि थीटा का मान 90 रहेगा और i का जो है j के साथ गुणा क्या हो जाएगा? cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है? 0, इसलिए i और j का गुणा या फिर j और k का गुणा और या फिर k और i का गुणा, इनका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो आंसर मिलेगा 0। ठीक है, इसलिए केवल जब हम गुणा करेंगे वेक्टर a का वेक्टर b के साथ, तब उसका जो गुणांक होगा वो मिलेगा। यहाँ लिखता हूँ, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ऐसा समझ में इसके लिए जब अदिश गुणन करेंगे किसी त्रिविम सदिश का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगर त्रिविम सदिश ये होगी, अगर यहाँ पे cos थीटा का मान पूछा जाएगा, ठीक है, फिर से cos थीटा के रूप में अगर पूछा जाएगा तो देखो क्या है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b। तो इन पदों में कैसे लिखेंगे इसको? इसमें हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान जो है हम निकाल चुके हैं, ये है हमारा, और मॉड ऑफ वेक्टर a का मान कितना होगा? वो होगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, गुणा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये हो गया cos थीटा का मान। ठीक है, ये किसके लिए है? जब दो सदिशों के बीच का कोण त्रिविम सदिश के रूप में रहेगा तब की बात है। ठीक है, अब जो है एक कंडीशन है दो सदिश के लंबवत होने की। दो सदिश के लंबवत होने की स्थिति, तो दो सदिश जो है मान लेते हैं, एक है वेक्टर a और एक है वेक्टर b, कब लंबवत होंगे? जब
इनका जो है डॉट जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट करेंगे वो 0 के बराबर होगा, तब जो है कहेंगे कि दो सदिश होंगे लंबवत। तो इसके लिए क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का मान 0। मतलब जब इनका हम गुणा करेंगे और इसका मान जब 0 आएगा तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, लंबवत सदिश है। ठीक है, ऐसा समझ में। और एक है दो सदिशों के समांतर होने की स्थिति, ये पहला स्थिति था। दूसरा है दो सदिशों का के समांतर होने की स्थिति। दो सदिश जो होंगे समांतर होने के लिए, तो क्या है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी है, दो सदिश है। ठीक, वेक्टर ए और वेक्टर बी के रूप में उनके समांतर होने के लिए क्या स्थिति है, इसके लिए है वेक्टर ए बराबर होगा लैम्डा वेक्टर बी के बाद। मतलब वेक्टर ए का मान वेक्टर बी के बराबर रहेगा, लेकिन कुछ संख्यात्मक मान गुणांक के रूप में रहेंगे। ठीक है, जहां एक अदिश है लैम्डा, जो क्या है, लैम्डा एक अदिश राशि है। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं। तब जो है अब इनके मानों को रख लेते हैं। क्या होगा, वेक्टर ए का मान क्या हो गया, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप बराबर में लैम्डा, यहाँ से हो जाएगा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। यहाँ तक के क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। किनसे, i, j और k के गुणांक की तुलना। तो इनके गुणांकों की तुलना करेंगे, देखो क्या मिलेगा, a1 बराबर क्या मिलेगा, लैम्डा b1, a2 बराबर क्या मिलेगा, लैम्डा b2 और a3 बराबर क्या मिलेगा, लैम्डा b3। ठीक है, तो समांतर होने के लिए क्या कंडीशन होगा, अगर हम b1 को इधर पक्षांतर करते हैं b2 को और यहाँ पे b3, तो हमें मिलेगा a1 अपॉन b1 बराबर में लैम्डा, a2 अपॉन b2 बराबर में लैम्डा और a3 अपॉन b3 बराबर में लैम्डा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तीनों में देखो राइट साइड में क्या है, लैम्डा मिल रहा है, इसलिए लिख देंगे a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, a3 अपॉन b3 बराबर लैम्डा। ये क्या हो गया, जब दो सदिश समांतर होंगे तब की स्थिति के लिए कंडीशन है। ठीक है, इनका प्रयोग हम आगे प्रश्नवाली में करेंगे एक एक करके। ठीक है, यहाँ तक को देख लो भाई। अब आएंगे प्रश्नवाली में हम। चलिए अब हम प्रश्नवाली 10b.1 में आ जाते हैं। बहुत ही सरल प्रश्नवाली है, मैं एक एक प्रश्न बताते जाऊंगा, बाकी प्रश्न आप हल करते जाइएगा। ठीक है, जैसे कि प्रश्न क्रमांक पहला का जो पहला है उसको देख लेते हैं। ये है एक सदिश दिया हुआ है, दो सदिश है सॉरी, तो परस्पर लंब है। तो मान लेते हैं ये है पहला का पहला। ठीक है, माना वेक्टर ए का मान क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए का मान दिया हुआ है 3 2 1, 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये हमें दे दिया गया है। और वेक्टर b का मान दिया हुआ है, वेक्टर b का मान है 2i कैप प्लस j कैप माइनस में 4k कैप। ठीक है, ये दिया हुआ है। और बोल क्या है, परस्पर लंब है। तो हम जानते हैं वी हैव परस्पर लंब होने के लिए, परस्पर लंब होने के लिए क्या शर्त है भाई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 देते हैं। अब इन मानों को रख लेते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मान है उसको रख लेते हैं, 0 के बराबर आता है कि नहीं। तो ये है 3i कैप माइनस में 2j कैप प्लस k कैप डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस में 4k कैप, ये हो गया। ठीक है, इनका गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे 6 और इसका गुणा करेंगे तो माइनस में 2 और माइनस में 4,
तो 6 माइनस 6 बराबर में 0। ठीक है, ये हो गया ये समीकरण 1 से। तो हम बोलेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है परस्पर लंब है। हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी प्रश्न आप बनाइएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा में आ जाते हैं। सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणन कीजिए हो रहा है। तो दूसरा का पहला क्या क्या दिया है, लिखेंगे पहले v1 बाई वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान। ठीक है, वेक्टर ए का मान कितना दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस में 3k कैप। ठीक है, और बी का मान दिया हुआ है 3i कैप माइनस में 2j कैप और माइनस में k कैप। ठीक है, तो इसको तो आप कर सकते हैं, बस अदिश गुणन करना है। अब अगला प्रश्न है, तीसरा में आ जाते हैं। तीसरा में क्या है, सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, तीसरा का पहला। ठीक है, लिखेंगे v1 बाई वेक्टर ए का मान है 2i कैप 2j कैप माइनस में k कैप। ठीक है, उसके बाद वेक्टर बी का मान है 6i कैप माइनस में 3j कैप प्लस 2k कैप। यहाँ वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण, ये क्या है, का कोण थीटा है। तब cos थीटा बराबर है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब इन मानों को लेके हल कर लेते हैं। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर ए का मान है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस में k कैप डॉट 6i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए, मतलब ए का जो मॉड निकालेंगे तो 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग माइनस में 1 का स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग धन माइनस 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग। ठीक है, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे 12 माइनस 6 माइनस 4 पूरे के बट्टा में हो जाएगा 4 धन 4 धन 1 और यहाँ पे 36 धन 9 धन 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। cos थीटा बराबर है, तो cos थीटा बराबर आगे कितना हो जाएगा, 6 4 10 में से 12 गया 2 बटे में हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 49। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर में कितना हो गया 2, यहाँ से वर्गमूल 9 का मान कितना होगा 3 और यहाँ पे कितना होगा वर्गमूल 50 का मान 7। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 2/21। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ ये है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 2 होगा, यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दे लेना, ये हो जाएगा 4, ये हो गया। इस प्रकार से हम इसका मान निकाल सकते हैं, बहुत ही सरल है। एक बार देख लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा में भी क्या करना है, प्रश्न क्रमांक चौथा का कार्य है सदिश, दो सदिश दिए उनके बीच का कोण ज्ञात करें। तो आप प्रश्न क्रमांक तीसरा की भांति ही करिएगा। लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे थीटा का मान निकाल देना है और कॉस का पक्षांतर कर देना। कॉस का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स 4/21, ये काम करने। ठीक, आगे का काम मतलब इतना एक्स्ट्रा करने किसमें, प्रश्न क्रमांक 4 के सभी में। ठीक है, ये वाला काम करना है। अब हम प्रश्न क्रमांक 5वां का जो है तीसरा बता रहा हूं। ठीक है, बाकी आप लोग बना लेना। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए यदि सदिश ए और सदिश बी के मान दे दिए गए। ठीक है, तो गिवन बाई
वेक्टर ए और है वेक्टर बी। वेक्टर ए का मान क्या दिया हुआ है 2 लैम्डा और के, 2 आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप ये है। और बी का मान दिया है आई कैप जे कैप और 3 के कैप, ये मान दे दिए। ठीक है, अब हम जानते हैं दो सदिश परस्पर लंब होंगे यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। ए का मान रखेंगे 2 आई कैप लैम्डा जे कैप प्लस के कैप मल्टीप्लाई आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप बराबर में 0। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 माइनस में 2 लैम्डा प्लस में 3 बराबर में 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और 2 5 माइनस 2 लैम्डा बराबर 0, या फिर 2 लैम्डा बराबर -5, माइनस माइनस कट गया और लैम्डा का मान आ जाएगा 5/2। तो इस प्रकार से हमें हल कर लेना है और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यह प्रश्न क्रमांक 5, बाकी बनाइएगा आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 हो गया था, प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 में क्या कर रहे हैं आपको, इसमें क्या दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 6 का, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दे दिया है तो हमें प्रक्षेप ज्ञात करना है। ए का बी के लिए प्रक्षेप या बी का ए के लिए प्रक्षेप। ठीक है, तो इसको जो है मैं बताता हूँ 6 का पहला। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 का पहला गिवन बाई वेक्टर ए का मान क्या दिया हुआ है 3 4 5, 3 आई कैप 4 जे कैप और 5 के कैप ये है। ठीक है, और उसके बाद है बी का मान दिया हुआ है 2 आई कैप जे कैप और 2 के कैप है ना, ये दिए है। तो वी हैव वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। क्या फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, इन मानों को रख लेते हैं। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप का डॉट करेंगे 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के साथ मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी में क्या होगा 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग, 2 का गुणा 3 के साथ के 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 10 बटा में 4 धन 1 धन 4 कितना हो जाएगा 20/9 या फिर 20/3 ये हो जाएगा ए का बी के लिए प्रक्षेप। ठीक है, बाकी इसी प्रकार आप बनाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 वेक्टर दिए एक समकोण त्रिभुज है। मतलब एक वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी दे दिए हैं, वो आपस में समकोण त्रिभुज है करके सिद्ध करना है। तो है मैं 7 का तीसरा प्रश्न बता रहा हूँ, गिवन बाई करके लिख देते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी, यहाँ से लिख देता हूँ। वेक्टर ए का मान दिया है 5 आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 जे के। ठीक है, बी का मान दिया हुआ है माइनस में 2 के कैप, बी का मान है 2 आई कैप 2 जे कैप और है प्लस 3 के कैप। ठीक है, सी का मान दिया हुआ है 3 आई कैप 4 जे कैप 3 आई कैप 4 जे कैप और है माइनस में 5 के कैप। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या सिद्ध करना है, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है वो क्या है समकोण है ना, मतलब एक समकोण पे स्थित है एक दूसरे के सापेक्ष। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस क्या हो जाएगा
3i माइनस 4j माइनस में 5k। ठीक है, इनको जोड़ने से क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा 3 तो 5i, यहाँ से 2j और लास्ट में हो जाएगा कितना बचेगा माइनस 2k। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, अब ये जो है b प्लस सी का मान किसके बराबर आया है, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर b प्लस वेक्टर c किसके बराबर है, देखो 5i प्लस 2j माइनस 2k, अर्थात हम लिख सकते हैं वेक्टर b जो है वेक्टर c के बराबर आया है। ये वेक्टर b प्लस वेक्टर c का मान वेक्टर a के बराबर है। ये किसको बता रहा है, सदिश का योग त्रिभुज नियम। सदिश का योग का त्रिभुज नियम क्या है, दो सदिशों का योग जो था तीसरे भुजा के परिणाम के विपरीत दिशा के बराबर होता है। तो अतः हम बोल सकते हैं वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, पहले तो ये हो गया एक त्रिभुज है। अब हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालेंगे। अगर ये 0 होगा तो क्या होगा, ये जो होगा वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, क्योंकि अगर a और b समकोण होंगे अर्थात एक दूसरे के क्या होंगे, लंब होंगे। वेक्टर a और वेक्टर जो b है b लंब होंगे। तो इसको करके देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो इसमें है 5i प्लस 2j माइनस में 2k, और इसमें हो जाएगा b का मान है 2i माइनस 2j प्लस में 3k। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, आगे इनका गुणा करेंगे, 5 का गुणा 2 के साथ 10, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, तो 10 माइनस 10 मतलब 0। ठीक है, अतः हम बोलेंगे कि वेक्टर a b c जो होंगे क्या है, परस्पर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अतः बोलेंगे, अतः दिया गया सदिश समकोण त्रिभुज है। ठीक है, बाकी आप बना लेना, आगे मैं कल बताऊंगा।